नमस्कार दोस्तों, आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फेमस बुक हम होंगे कामयाब की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और आज के इस पहले एपिसोड में प्रस्तुत हैं बच्चों के वे प्रश्न जो उन्होंने डॉक्टर कलाम से पूछे थे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बच्चों के इन प्रश्नों के क्या जवाब दिए थे। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बच्चों का पहला प्रश्न था कि बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं जो हमारे देश में किसी महामारी की तरह फैली हुई हैं, उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए हम छात्र क्या कर सकते हैं। तो इस पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बच्चों से कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश के सामने बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई सामाजिक समस्याएं हैं, पर साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां 50% से भी अधिक युवा शक्ति विद्यमान है, जो देश की आर्थिक प्रगति में प्रमुख योगदान दे रही है। यह भी देखने में आया है कि जहां कहीं भी महिला साक्षरता की दर अधिक है, वहां यह साक्षरता बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में कारगर सिद्ध हुई है। एक छात्र होने के नाते आप सब कम से कम ऐसी 5 महिलाओं को शिक्षित करें जो पढ़ना लिखना नहीं जानती। साथ ही आप उन्हें समाज की उन प्रमुख समस्याओं से भी अवगत कराएं जिनसे आजकल की महिलाओं को दो चार होना पड़ता है। डॉक्टर कलाम से बच्चों का अगला प्रश्न था कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में ऐसे विरले ही लोग हुए हैं जिन्हें वास्तव में बच्चों की चिंता है एवं उनसे प्यार है। क्या बाल मजदूरी प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता और उन तमाम बच्चों के भविष्य को उज्जवल नहीं बनाया जा सकता? इस पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि कानूनन बाल मजदूरी करवाना एक अपराध है। इस दशक के अंत तक हमें इसे जड़ से खत्म करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। भारतीय संसद ने भी संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। यह बहुत जरूरी है कि बच्चे अभिभावकों को नशाखोरी की लत से मुक्त करवाने के लिए एक आंदोलन चलाएं और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षित करने की व्यवस्था भी करें। ऐसी समस्या से 3 अलग अलग तरीकों से निपटा जा सकता है। पहला, बच्चा स्वयं पढ़ाई जारी रखने की इच्छा दिखाए। नंबर 2, माता पिता को शिक्षित करके। और नंबर 3, बच्चों से काम लेने वाले मालिकों में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास करके, ताकि वे उन बच्चों को अपने बच्चों जैसा समझें। बच्चों का अगला प्रश्न था कि वर्तमान में भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में लगभग सभी स्तरों पर व्याप्त है। छात्र समुदाय भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए क्या क्या कर सकता है? इस पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। यह आंदोलन अपने घर और परिवार से ही प्रारंभ करना होगा। भ्रष्टाचार उन्मूलन में मेरी दृष्टि में मात्र 3 प्रकार के लोग ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। वे हैं माता, पिता और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। यदि ये तीनों बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं तो इसके बाद जीवन में शायद ही कोई इनको टिका पाए। अतः हर घर में इस तरह के आंदोलन की आवश्यकता है जो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। आप सब यह संकल्प लें कि आप सदैव ईमानदार एवं भ्रष्टाचार मुक्त जीवन निर्वाह करेंगे और दूसरों के समक्ष एक पारदर्शी जीवन जीने का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। बच्चों का अगला प्रश्न था कि बड़े सदैव बच्चों को कुछ न कुछ उपदेश देते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अनुशासित रहना चाहिए, कुछ का कहना है कि हमें खूब पढ़ाई करनी चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हालांकि इन सभी बातों का पालन करना महत्वपूर्ण है, पर एक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? इस पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों को बताते हैं कि एक छात्र के लिए
सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसकी अपने प्रति ईमानदारी और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का भाव। ये गुण आपको निसंदेह एक आदर्श नागरिक बनने में मदद करेंगे। फिर कक्षा 8 के एक बच्चे ने डॉक्टर कलाम से जब प्रश्न किया कि एक छात्र के रूप में विकसित भारत के आपके स्वप्न को साकार करने की दिशा में मैं क्या कर सकता हूं, तो इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक छात्र होने के नाते आप जिस कक्षा में भी पढ़ते हो उसमें आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करें। अपने जीवन में पहले एक लक्ष्य बनाएं, फिर उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करें। बाधाओं से लड़ते हुए उन पर विजय प्राप्त करें और निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए उत्कृष्टता की ओर बढ़ें। जब कभी मुश्किलों से सामना हो तो उसे पराजित करते हुए सफल बने। साथ ही नैतिक मूल्यों को भी ग्रहण करो। छात्रों को हमेशा उद्यमी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। छुट्टी के दिनों में छात्र गरीब और सुविधाओं से वंचित बच्चों को पढ़ाने का काम करें और इसे अपने जीवन में एक उद्देश्य के रूप में लें। छात्र अधिकाधिक पौधारोपण करें ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रह सके। हमारे ये कार्य न केवल हम सबको बल्कि हमारे राष्ट्र को भी एक साथ विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाएंगे। फिर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे ने अगला प्रश्न पूछा कि मैंने एक बार सुना था कि एक गरीब माँ ने अपने बच्चे को केवल 10 रुपये में बेच डाला। क्या हम भारतीय बच्चों की यही कीमत है? यदि नहीं तो एक भारतीय बच्चे की कीमत क्या है? इस पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि गरीबी एक प्रकार का अभिशाप है। हमारी हर संभव कोशिश इससे मुक्ति पाने की है। बच्चे किसी भी राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं। फिर डॉक्टर कलाम से प्रश्न किया गया कि प्रत्येक बच्चा एक वैज्ञानिक है, इससे आपका क्या आशय है? इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि बच्चा स्वभावतः प्रत्येक चीज के बारे में जिज्ञासावश प्रश्न करता है, तर्क वितर्क करता है। उसकी यही प्रवृत्ति उसे वैज्ञानिक बनाती है। डॉक्टर कलाम से बच्चों का अगला प्रश्न था कि आपके समय के बच्चों में और आजकल के बच्चों के गुणों में क्या अंतर है? तो इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे अपेक्षाकृत अधिक जिज्ञासु हैं और अपने कार्य का परिणाम शीघ्र चाहते हैं। वे अत्यंत महत्वाकांक्षी और अनेक प्रकार की इच्छाओं के मालिक हैं। आजकल के बच्चे अपेक्षाकृत ज्यादा बुद्धिमान हैं क्योंकि उन्हें अपने से पहले की पीढ़ियों द्वारा अर्जित ज्ञान का फायदा मिलता है। इसके बाद जब डॉक्टर कलाम से पूछा गया कि हमारे माता पिता तथा अध्यापक हमें टीवी एवं सिनेमा देखने से मना करते हैं, आपके विचार से क्या मीडिया हमारे लिए नुकसानदायक है? इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैंने अपने आसपास ऐसे अनेक युवाओं को देखा है जिन्हें शायद ही टीवी या इंटरनेट के लिए समय मिल पाता हो, पर यह सब किसी व्यक्ति के अपने मिशन पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता अर्जित करने में लगे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास टीवी देखने का समय होगा। एकाग्रचित छात्र को शायद इस प्रकार के आकर्षण विचलित नहीं करते। डॉक्टर कलाम से पूछा गया अगला प्रश्न था कि एक छात्र के रूप में हम बड़ी सरलता से पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो जाते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति को भूलने लगते हैं। हम अपने विद्यालयों में अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रत्येक सप्ताह स्कूल में 1 घंटे की एक कक्षा आयोजित की जाए जिसमें हम आदर्श व्यक्तित्व, अतीत एवं वर्तमान के बारे में और एक अच्छे व्यक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक गुणों पर चर्चा करें। इस तरह की कक्षा युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। इस कक्षा में बुद्ध, कन्फ्यूशियस, संत ऑगस्टाइन, खलीफा उमर, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन जैसे व्यक्तित्वों, महान वैज्ञानिकों एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की चर्चा के साथ साथ हमारी सभ्यता परक महान विरासत से जुड़ी नैतिक कथाएं भी सुनाई जाए। निसंदेह इससे हमारे छात्रों को अपनी महान विरासत
उदात्त परंपरा एवं समाज की सांस्कृतिक समृद्धि के बारे में जानने समझने का अवसर मिलेगा। संस्कार घर, विद्यालय और समाज से ही सीखने को मिलते हैं। डॉक्टर कलाम से पूछा गया अगला प्रश्न था कि आजकल की शिक्षा व्यवस्था एक आयामी, तनावपूर्ण तथा दोषपूर्ण है। यदि यह बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती है तो राष्ट्र के विकास में छात्र योगदान करने योग्य कैसे बन पाएंगे। तो इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को बहुआयामी होना चाहिए और उसे आदर्श नागरिकों के निर्माण में साधक बनना चाहिए। परंतु एक अच्छा शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर कर सकता है। एक योग्य शिक्षक ही गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर सकता है। शिक्षक एक ऐसा समर्पित व्यक्ति होना चाहिए जो अपने शिक्षण कार्य तथा छात्रों से प्रेम करता हो। साथ ही उसे उन सभी चीजों की जानकारी भी होनी चाहिए जो एक प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक हो। शिक्षक का आत्मसम्मान ऊंचा हो और उसमें बच्चों की दृष्टि में एक आदर्श व्यक्ति बनने के सारे गुण विद्यमान हो। शिक्षकों को निष्पादन के आधार पर पुरस्कृत भी करते रहना चाहिए। इस तरह की योग्यता का निर्माण देशव्यापी स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी बच्चों की वे बातें जो उन्होंने डॉक्टर कलाम के साथ की थी। उम्मीद है आपने उनकी इन बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। मिलते हैं इस बुक सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए।